जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू जल्दी जल्दी हो सकें, जितनी जल्दी हो सके शेड्यूल हो जाए इंटरव्यू, इसके लिए हम निरंतर ट्वीट कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है और ये व्यक्ति के भीतर जन्मजात प्रतिभा होती है कि वो किसी भी कार्य को लेकर बड़ा सतर्क रहता है। तो आज हमारे द्वारा कई ट्वीट किए गए हैं और उनमें डबल इंजन सरकार पर व्यंग किया गया है। पूछा गया है योगी जी से और अन्य जनों से कि गाड़ी तो एक इंजन से चलती है और जब पहला इंजन कार्यकुशल नहीं होता है तो कहते हैं चलो इसमें दूसरा इंजन लगा लो, काम चल जाएगा। और जब दोनों इंजन लगाने के बाद भी भर्ती 3 साल तक लटकी रहे तो क्या ये नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों ही इंजन सक्षम नहीं है। तो ट्वीट पर आते हैं उससे पहले कुछ बातें जिससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास हो सके। पहली चीज कि हम बचपन से ही अपने गुरुजनों के बड़े प्रिय रहे हैं। हाई स्कूल की बात है, हमारे अध्यापक जिनसे हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे मैथ का, गणित का, तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, हर किसी को ट्यूशन नहीं देते थे। बहुत कम लोग उनसे ट्यूशन ले पाते थे बड़ी सिफारिश के बाद, या जिसकी इच्छा उन्हें इच्छा होती थी उसी को देते थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी उनके पास जाए और फीस के लालच में वो उसको ट्यूशन दे दें, ऐसा नहीं होता था। तो जो जैन संप्रदाय में झांकियां निकलती हैं तो उसकी तैयारियां हो रही थी। तो उन्होंने जितने छात्र थे ट्यूशन वाले, उन्होंने सबको बिठा के उनसे कहा कि झांकी निकलने वाली है, आप सब लोग क्या क्या योगदान करेंगे। तो किसी को उन्होंने कोई काम दिया, किसी को कोई काम दिया। तो हम भी चुप बैठे हुए थे। तो हमारी तरफ जब उन्होंने देखा तो हमने भी उनसे कहा कि हम आकर आलू छील देंगे, जो वहाँ भोजन तैयार होगा उसमें हमने कहा हम आकर आलू छील देंगे। तो उन्होंने एकदम से हमारे चेहरे की ओर गौर से देखा और जो उन्होंने कहा वो हमको आज तक याद है। वो एक गुरु का स्नेह होता है अपने शिष्य के लिए, और वो स्नेह क्यों होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा हम तुमसे आलू छिलवाएंगे, अरे तुम तो राजा हो, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। उनका अर्थ था कि वो राजा बनाकर हमको रथ पर बिठाएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम आलू छील देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम आलू छीलने वाले नहीं हो, तुम राजा लगते हो, तुम राजा हो, हम तुम्हें रथ पे बिठाएंगे। तो ये एक गुरु के शब्द थे एक शिष्य के लिए जब हम हाई स्कूल में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। और एक जब हम क्लास 3rd में थे, बहुत छोटे थे, डेली होमवर्क करके ले जाते थे। एक दिन जो क्लास मैम थी उन्होंने सब बच्चों से कहा अपनी अपनी कॉपी लेके आइए, और चांस की बात थी उस दिन हम भी नहीं करके ले गए थे अपना होमवर्क पहली बार। तो उन्होंने हमारी जब कॉपी को देखा तो हमको वापस कर दी, कहा जाके बैठिए अपनी सीट पे। हम अपनी सीट पे बैठ गए और पूरी क्लास को बाहर मुर्गा बनाया गया। और उन मुर्गा बनने वालों में उस शहर कोतवाल की लड़की भी थी जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। ये बात थी जहांगीराबाद की। जहांगीराबाद के जो कोतवाल थे प्रभारी, वो उसके पिताजी थे। उसके बाद आगे हमारे पिताजी अनूप शहर के थाना प्रभारी रहे, फिर जहांगीराबाद के भी थाना प्रभारी हमारे पिताजी रहे, लेकिन उस समय उसके पिताजी थाना प्रभारी थे। उन्होंने उस लड़की को भी बाहर मुर्गा बनवा दिया और हमको नहीं बनाया। जब सब बच्चे अंदर आए तो सब कहने लगे कि ये भी होमवर्क करके नहीं लाया, इसको मुर्गा क्यों नहीं बनाया। तो जो ये बात बोल रहा था मैम ने उसकी तरफ कॉपी फेंक के मारी कि इसकी होड़ करोगे, ये डेली करके लाता है, ये केवल आज करके नहीं लाया है। तो गुरु का स्नेह शिष्य के प्रति क्यों हो ऐसा। शिष्य तो अपना काम कर रहा है इसलिए हो सकता है, शिष्य बुद्धिमान है, योग्य है, सारी बातें मानता है, इसलिए भी स्नेह होता है। लेकिन इसका एक जो कारण है वो कुंडली में होता है व्यक्ति की।
जैसे हर चीज़ का एक कंपोजिशन होता है, हर चीज़ घटकों से बनी होती है। हर चीज़, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो हर चीज़ का एक कंपोजिशन होता है। तो जब आप किसी चीज़ का मूल कारण जानना चाहेंगे तो आपको हमेशा कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मकान का एक विन्यास होता है, नक्शा होता है, मैप होता है, उसी के ऊपर मकान खड़ा होता है। और जब आप मकान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, झट से नक्शा खोल लेते हैं। तो H2O की तरह हर व्यक्ति अपनी कुंडली में झांकेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा जो लग्नेश है वो उच्च है, बुध हमारा लग्नेश है, इसलिए हमारी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है और उस पर गुरु की दृष्टि है। बुध को क्या होता है? बुद्धि। और गुरु क्या होता है? विवेक। तो हमारे भीतर ज्ञान और विवेक दोनों हैं। और चूंकि गुरु की दृष्टि बुद्ध के ऊपर पड़ रही है और गुरु बुद्ध को अपना पुत्र मानता है, पुत्रवत स्नेह करता है, इसलिए हमको सदैव अपने गुरुजनों का प्रेम स्नेह मिलता रहा। ऐसा ही एक पीएचडी के दौरान हुआ था, उसको फिर कभी बताएंगे। मूल विषय पर आ जाते हैं जल्दी से। ये हमारे द्वारा ट्वीट किए गए हैं। ये योगी जी सीएम ऑफिस में दिखाना चाह रहे हैं कि हम जनता दर्शन में सारी समस्याएं सुन रहे हैं और निराकरण कर रहे हैं। तो हम तो जनता दर्शन में नहीं जा सकते, हम जनता दर्शन में नहीं जा सकते। हमने यहाँ से बैठ के ट्वीट किया है और ये ट्वीट पढ़ लिया गया होगा, क्योंकि अगर आप कुछ अपशब्द लिखते हैं तो उस पर तुरंत संज्ञान भी होता है। तो ये ट्वीट हमने यहीं से उनको भेज दिया है और इसमें लिखा है, और पोस्टर भी हमने टैग कर दिया है जो कल हमने बनाया था पोस्टर। तो उसमें हमने नीचे लिखा है कि गाड़ी कोई भी हो, सामान्यतः एक ही इंजन से चलती है। दूसरे इंजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब पहला इंजन गाड़ी खींचने में पर्याप्त कुशल नहीं होता है। किंतु जब दूसरा इंजन लगाने के बाद भी कोई भर्ती सालों तक लटकी रहे तो समझ लेना चाहिए कि दोनों इंजन मिलकर भी गाड़ी को खींचने में सक्षम नहीं है। अब विज्ञापन संख्या 51 डबल इंजन की सरकार में जुलाई 2022 में विज्ञापित हुआ था। ये भी नहीं कह सकते कि पिछली सरकार का है, आपकी ही सरकार का है। डबल इंजन की सरकार का विज्ञापन है और 2025 बीतने को है, किंतु डबल इंजन मिलकर भी 3.5 साल में एक छोटी सी भर्ती को पूरा नहीं कर सके हैं। ये जो विज्ञापन है 2022 जुलाई में प्रकाशित हुआ था और डबल इंजन की सरकार में विज्ञापन के 3 वर्ष बाद परीक्षा होती है। ये व्यंग है। शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के बाद परीक्षा के 5 महीने उपरांत 4 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित होता है। 4 सितंबर को घोषित हुए परीक्षा परिणाम में 25 सितंबर से इंटरव्यू प्रारंभ होने की सूचना दी गई थी, किंतु डबल इंजन की सरकार में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 25 सितंबर को इंटरव्यू स्थगित करने की नोटिस जारी कर दी गई। अब इंटरव्यू कब होंगे इसकी कोई सूचना नहीं है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम सुचित जी को ही असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार कराने की अनुमति प्रदान कीजिए। कार्यवाहक अध्यक्ष जी स्वयं कह रहे हैं कि अगर शासन ने मुझे अनुमति दे दी तो मैं इंटरव्यू करा दूंगा। तो इस ट्वीट के माध्यम से हम सरकार पर वही दबाव बना रहे हैं कि आप अध्यक्ष जी को अनुमति दे दीजिए कि वो इंटरव्यू करा लें, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। अब जब हम ये बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ये पोस्टर लगा रहे हैं कि योगी जी थोड़ी दया करो, तो सरकार भी कहेगी कि जब तक ये इंटरव्यू होंगे नहीं, डॉक्टर साहब फोटो पोस्टर भेजते रहेंगे। और ये लोग जिनको हमने टैग किया है नीचे, उच्च शिक्षा मंत्री जी या अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, वो समझ जाएंगे कि अगर हमने इंटरव्यू नहीं करवाए तो डॉक्टर साहब दिन में 10 बार पोस्टर भेजेंगे और हम जितना भी ट्वीट कर रहे हैं अपनी छवि बनाने के लिए, ये उस छवि पर व्यंग करते रहेंगे और हम करते रहेंगे। आप डबल इंजन की सरकार हो, फिर भर्ती इतना लेट कैसे हो गई है? इसका मतलब है कि इंजन पावरफुल नहीं है, हॉर्स पावर कम है दोनों इंजन की मिला के। तो इंजन नया चाहिए, शक्तिशाली इंजन चाहिए, तो सरकार पर समस्या आ सकती है। तो ये पोस्टर हम लगाते रहेंगे और बातें अपनी लिखते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। करना तो आप सभी को चाहिए, लेकिन आप लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं।
व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। फिर विद्यनाथ जी ने जो लिख दिया, छठी राव के अंक और राय घटे न तिल बड़े रहो जीव निशंक, वो इसलिए तो अंततः अंत में व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की ही उसमें जाता है कि जो भाग्य प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ही सब कुछ संचालित होता है। किंतु अपना प्रयास तो करना चाहिए। कृष्ण जी जानते थे कुरुक्षेत्र होगा, लेकिन उसके बाद भी शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे। तो प्रयास, सब कुछ जानकर भी क्या हम एस्ट्रोलॉजर है, हम नहीं जानते ये भर्ती कब होगी, इस भर्ती का क्या परिणाम होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ देख लीजिए, जब आयोग नहीं बना था हमने उसी समय बता दिया था परीक्षा कब होगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, उसी समय आपको लिखा हुआ, उसी समय का आपको हमारा उसमें पोस्ट मिल जाएगा। फेसबुक पर चले जाइए, वहाँ पर भी हमने एक लिखा हुआ है। चलिए दिखा देते हैं उसको आपको। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। चलिए इसको देख लीजिए। ये देख लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये 3 जनवरी को क्रिएट हुआ था और 4 जनवरी को हमने इसमें पोस्ट लिखी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी सभी भर्तियां नए आयोग के माध्यम से संपन्न होंगी। जब लिख दिया गया होंगी, इसका अर्थ होंगी, और उस समय नया आयोग नहीं बना था और पुराने आयोग से भर्ती की न्यूज समाचार पत्रों में चल रही थी। उसके बाद हमने देखिए 4 जनवरी को ही लिखा है, नया आयोग बन गया, विज्ञापन संख्या 51 बच गया, जो अगर परीक्षा हो जाती तो सब हाथ से निकल गया होता। आगे देखिए, ये देखिए 28 मई को हमने लिखा है कि सरकार पुराने आयोग से भर्ती की इच्छुक है, लेकिन नए आयोग का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और बहुत संभव है सरकार की ओर से यही कहा जाएगा। और फिर उसके बाद अगले दिन देखिए 31 मई को, अगले दिन नहीं, ये 28 मई को, फिर 31 मई को जैसा हमने 28 मई को बताया था वही हुआ है और वही आज न्यूज में आया है। न्यूज देख लीजिए। उस समय चल रहा था कि सारी शिक्षक भर्ती नया आयोग करेगा, लेकिन हमने 3 जून को लिखा है जीडीसी की भर्ती लोक सेवा आयोग ही करेगा और अन्य भर्तियां नए आयोग से होंगी और नए आयोग के गठन का प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट से पास होगा। जहां ये शब्द यूज होते हैं ना, होगा, होगी, वहां वैसा ही होगा, होगी होता है। ये देखिए हमने 3 जनवरी को ग्रुप बनाया और 4 जनवरी को लिखा आगे सभी भर्तियां नए आयोग से होंगी और जैसा लिखा वैसा ही हुआ है। तो ये न्यूज आ गई है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे एक हमारे जातक आशुतोष श्रीवास्तव यूपीपीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर पद के लिए चयनित। ये देखिए आशुतोष श्रीवास्तव का मैसेज। भैया आपने बहुत पहले बता दिया था एवं बहुत कुछ जो आपने बताया अक्षरशः सत्य हुआ। आपकी वाणी में दिव्यता है सर, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। ये देख लीजिए डिप्टी जेलर हैं आशुतोष श्रीवास्तव, उनका मैसेज है हमारे लिए। ये वहीं अगर जन्म कुंडली हमारे ग्रुप में चले जाएंगे तो इस पोस्ट के नीचे, इस वाली पोस्ट के नीचे आपको इनका ये मैसेज मिल जाएगा। ये 26 जनवरी का है, 26 जनवरी 2024 का। डिप्टी जेलर आशुतोष श्रीवास्तव स्वयं बता रहे हैं कि आपने बहुत पहले ही बता दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम ये जो आपको चीज़ें बता रहे हैं, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं कि परीक्षा, आपको लग रहा होगा हम परेशान चल रहे हैं, हम वो हो गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको सब पता है। लेकिन एक मानवीय स्वभाव होता है, फिल्म तो बन चुकी है, हम उसके दर्शक मात्र हैं, तो हमको अभिनय तो करना पड़ेगा दर्शक वाला। जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात हुआ था तो राम जी रात भर बिलख रहे थे, तो क्या राम जी को नहीं पता था क्या होने वाला है? या कृष्ण जी को नहीं पता था कुरुक्षेत्र होके रहेगा? फिर भी शांति दूत बन के गए थे, शांति वार्ता करने गए थे। उसके बाद भी तो प्रयास, ईश्वर भी प्रयास करते हैं, तो हम मनुष्य होकर प्रयास नहीं करेंगे? सब कुछ जानने के बाद भी लीला करनी पड़ती है।
तो जब आप एक बार एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाएंगे और इस बात को समझ जाएंगे कि व्यक्ति जो कर रहा होता है उसके बीज प्रारब्ध में निहित होते हैं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और हमसे जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। कोई सोचिए कि हमसे यूं ही जुड़ जाए, रुपए पैसे दे के जुड़ जाए, ऐसा नहीं जुड़ पाता है। जैसे इसको देख लीजिए, आशुतोष श्रीवास्तव को, ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब ये डिप्टी जेलर पर हुए हैं तो हमने इनको मैसेज जब लिखा है अपने ग्रुप में पोस्ट में, तो नीचे इनका मैसेज आ गया कि भैया आपने बहुत पहले बता दिया था, बहुत कुछ जो आपने बताया अक्षरशः सत्य हुआ। आपकी वाणी में दिव्यता है सर, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। अब फेसबुक ग्रुप में बैठे हुए लोग दूसरे माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं तो चलो ऐसे इनसे बात कर ली जाए। हमसे बात करना, जब देखिए हमने अभी कहा कि प्रारब्ध होगा तो बात हो जाएगी। हर चीज का जब बीज प्रारब्ध में निहित है तभी सब कुछ संभव है। तो चलिए फिर, हमने अपने ट्वीट कर दिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे ट्विटर पर आकर हमारे ट्वीट को लाइक करिए, कमेंट करिए, रीट्वीट करिए, सरकार पर दबाव बनाइए। आगे जो होना वो तो होगा ही। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण। एक वो आशुतोष श्रीवास्तव हैं, एक ये सौरभ हैं डीएसपी हमारे शिष्य। तो बहुत हैं संख्या में, कम नहीं है कोई, लेकिन जुड़ना बड़ा मुश्किल है हमसे। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।